सफ़राना नमाज के मसाइल बतला दीजिए। मैं एक जगह नौकरी करने जाता हूँ, रास्ते में फ़ासला है वो तकरीबन 90 किलोमीटर है। क्या मैं रास्ते में सफ़राना नमाज अदा करूँगा? सफ़राना नमाज के जो मसाइल हैं उसके लिए दो बड़े शराइत हैं कि आप जिस जगह सफ़र के लिए जा रहे हैं वो मसाफ़त शरई हो, यानी कम अज़ कम उसका फ़ासला 78 किलोमीटर होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आप जिस मंजिल पर आप स्टे करेंगे वहाँ पर आपका रहने का इरादा वो 14 दिन या उससे कम हो तो फिर आप मुसाफिर हैं। अगर वहाँ पर आपका इरादा 15 दिन या उससे ज़ायद का है तो फिर वहाँ पहुँचते ही आप मुसाफिर नहीं रहेंगे। अब जो सफ़राना नमाज के मसाइल हैं, इसका हुक्म ये है कि इस दौरान जितनी भी वो नमाज़ें जिनको अदा करके पढ़ा जा सकता है, मसलन ज़ोहर की नमाज है, इशा की नमाज है, इसी तरह असर की नमाज है, इसको आप अदा करके यानी 2 रकात करके अदा करेंगे। और वाज़ेह रहे कि इन दोनों रकात में आपने बाकायदा सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद आपने क़िराअत भी करनी है, यानी आपने सूरत साथ में मिलानी है। जो चंद अहम मसाइल हैं सफ़राना नमाज के वो आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप रवाना हो गए हैं अपने मंज़िल मक़सूद की जानिब, तो जैसे ही आप अपने इलाके के मज़ाफ़ात से निकल जाते हैं तो आपको आधी नमाज, अगर इबादत करनी पड़े, नमाज आ जाए तो आपको आधी नमाज अदा करनी होगी। अगर आपने इस दौरान में ये सोचा कि मैं फ़ारिग़ हूँ और मैं पूरी नमाज भी पढ़ सकता हूँ, तो ये नाफरमानी होगी, क्योंकि शरीयत ने हुक्म दिया है कि सलात क़स्र अदा की जाए, यानी आप शरई मुसाफिर हो जाए तो फिर आप पूरी नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो वो कबूल नहीं होगी और नाफरमानी का गुनाह अलहदा से होगा, इसलिए आधी नमाज ही पढ़नी चाहिए। हमारे बहुत से अवाम जो है इन मसाइल से बेखबर हैं, तो वो यही सोचते हैं कि मैं आधी की बजाय पूरी नमाज पढ़ूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये नाफरमानी का गुनाह भी होगा और ये नमाज कबूल भी नहीं होगी, दोबारा लौटाना ज़रूरी होगी। दूसरा मसला है कि आप जिस मंज़िल मक़सूद पे पहुँच गए वहाँ आपका रुकने का इरादा अगर 14 दिन का या उससे कम है तो फिर आप उधर रहते हुए भी सफ़राना नमाज ही अदा करेंगे। अगर वहाँ पर आपका रहने का इरादा 15 दिन या उससे ज़ायद का है तो फिर आप पूरी नमाज अदा करेंगे। अगर रवाना होते वक्त रास्ते में आपको किसी जगह पर जमात मिल गई है, आप मस्जिद में नमाज अदा करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपको मुकम्मल नमाज अदा करनी होगी, यानी इमाम के पीछे नमाज आप आधी नहीं पढ़ सकते। अगर एक गाड़ी वाले लोग हैं, सब मिलकर मुसाफिर हैं और सभी नमाज बाजुमात अदा करना चाह रहे हैं, तो वो एक उनका इमाम भी मुसाफिर है तो उस सूरत में 2 रकात की इमामत की जाएगी। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो गई कि आप जिस इलाके में स्टे कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कोई इमाम मौजूद नहीं है और बस्ती वाले जो वहाँ के अपने रिहायशी किसी मुसाफिर को इमाम बना रहे, तो उसको चाहिए कि वो बस्ती वालों को बता दे कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरी नमाज 2 रकात है, तो वो 2 रकात नमाज की इमामत करवा सकता है। बाकी बस्ती वाले पीछे अपनी 4 रकात पूरी करेंगे। इसी तरह अगर सफ़राना नमाज में किसी को मौका मिल जाए कि वो नमाज जो आम हालात में घरों में रहते हुए क़ज़ा हो गई थी और अभी मौका मिल गया है उसको अदा करूँ, तो जो नमाज आपसे घर में क़ज़ा हुई है, अगर उसकी क़ज़ा आप सफ़र की हालत में मौका मिलने पर अदा करना चाहते हैं तो आपको उसी तरह अदा करनी होगी जिस तरह उसको क़ज़ा किया। यानी अगर घर में क़ज़ा की है तो वो सफ़र की हालत में पूरी ही क़ज़ा लौटाना होगी। इसी तरह इसका अपोजिट, अगर आपसे कोई नमाज सफ़र की हालत में क़ज़ा हो गई है और आप घर आकर उसकी क़ज़ा अदा करना चाहते हैं, तो फिर आपने सफ़राना नमाज को ही क़ज़ा अदा करना है। इशा की वित्र जो है उसका अदा करना लाजिम है, उसको आप अदा करेंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हमारे अवाम में है सफ़राना नमाज के बारे में, वो सुन्नतों के बारे में, कि अवाम जो है वो मौका होता है, अपनी गाड़ी भी होती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, इसके बावजूद सुन्नतों की अदायगी नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुनाह है और गलतफहमी है। सफ़र की हालत में सुन्नतें माफ़ नहीं होती, यानी जो छूट मिली है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ नमाज में दे रखी है, जिस तरह की कुरान पाक में ज़िक्र है कि वइज़ा दरबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह। तो इस आयत की वजह से आप कसर तो पढ़ सकते हैं, यानी फ़राइज़ को आधा करके पढ़ सकते हैं, सुन्नतें आप पूरी ही अदा करेंगे। अलबत्ता कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें शरीयत छूट देती है, मसलन गाड़ी का ड्राइवर है वो सब्र नहीं कर रहा, गाड़ी निकल रही है और आपके पास वक्त कम है, सिर्फ नमाज के लिए फ़र्ज़ नमाज ही अदा हो सकती है, तो आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ के सुनते छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और आप इत्मीनान से हैं तो आप सुनते भी पूरी अदा करें और आप जो फ़राइज़ जो सलात क़स्र है वो भी आप
ادا کریں۔ اسی طرح اگر مسافر اپنی منزل سے واپس آ رہا ہے، کوئی ڈرائیور ہے یا اس کا کام یہ جو نوکری، جس سے آپ نے پوچھا نوکری کے لیے 90 کلومیٹر پہ جانا پڑتا ہے، تو اگر یہ روزانہ کام ہے تو روزانہ آپ آدھی نماز پڑھیں گے اس دوران میں، اور آپ کی پوری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا عموماً انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس موقع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو ان مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر روز قیامت اللہ کے حضور ہم سامنے ہوں تو ہم اس بات کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہم بے خبر تھے یا ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ علم کی طلب کرنا ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے، جو کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان اس کو فیس کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی سیکھتا نہیں ہے تو اس کی اپنی خطا ہے۔ تو سفرانہ نماز میں احتیاط کریں، اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب شرعی سفر ہے تو آپ صلاۃ قصر ہی ادا کریں گے۔ پوری نماز کی ادائیگی کی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نافرمانی کا گناہ علیحدہ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔